स्टूडेंट्स, हम लीफ के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने स्टिप्यूल्स पढ़े थे, स्टिप्यूल्स की टाइप पढ़ी थी। अब वो लीफ जिनमें स्टिप्यूल्स होते हैं उस लीफ को हम बोलते हैं स्टिप्यूलेट। मतलब जो लीफ विद स्टिप्यूल्स इज नॉन एज स्टिप्यूलेट। और वो लीफ जिसमें स्टिप्यूल्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटिप्यूलेट। फिर आता है पिटियोल के बारे में डिफरेंस। तो वो लीफ जिनमें पिटियोल होती है उस लीफ को हम बोलते हैं पिटियोलेट। मतलब जो लीफ स्टॉक होती है उसमें जो होती है तो उसको हम बोलते हैं पिटियोलेट। और वो लीव्स जिनके अंदर की पिटियोल नहीं होती तो फिर क्या होता है कि उनकी जो ब्लेड होती है वो डायरेक्टली स्टेम से निकलती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिसाइल। अब पिटियोल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पिटियोल कंडक्शन में हेल्प करता है, वाटर एंड फूड की कंडक्शन में। और ये क्या करता है कि हमारे लेमिना को एक्सपोज कर देता है सनलाइट की साइड, जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो पाए अच्छे से। अब उसके बाद आता है कि लेमिना क्या होता है। लेमिना हमने कल पढ़ा था कि एक फ्लैट, थिन और ब्रॉड शेप का होता है, जिसके अंदर की वेन्स और वेनलेट्स का एक सिस्टम बना हुआ होता है, जो कि क्या बनाता है, उसका एक्सटर्नल फ्रेमवर्क बनाता है। उसको हम बोलते हैं लेमिना। अब जो मिडल वेन होती है लीफ के अंदर उसको हम बोलते हैं मिडरिब। आपने सबने देखी है कैसे वेन होती है, उसको हम बोलते हैं मिडरिब। उसके बाद जो वेन्स होती हैं वो एक वेस्कुलर टिश्यू बनाती हैं और वो किस में हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करती हैं वेन्स। ये वेन्स के फंक्शन होते हैं। अब आते हैं कि जो वेन्स जो होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है, ऐसे ही वेन्स क्या बना देती हैं, लीफ का स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। उसके बाद जो एंटायर नेटवर्क बन गया ये पूरा, मिडरिब, वेन्स एंड वेनलेट्स जो होती हैं फर्दर, इस एंटायर सिस्टम को, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं वेनिशन। उसके बाद लीफ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आप सबको पता है कि लीव्स किस में हेल्प करते हैं, हमारे फूड बनाते हैं, वो तो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। उसके बाद ये किस में हेल्प करता है, एक हमने पढ़ लिया फंक्शन लीफ का कि ये फोटोसिंथेसिस होती है इसके अंदर, तो ये फूड बनाता है जिससे कि पूरे प्लांट को फूड मिल जाता है। उसके बाद ये और किस में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जो कब हो रहा है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब ये वाटर लॉस में भी हेल्प करता है। वाटर लॉस कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है, और वो किसके थ्रू होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। मतलब जो प्रोसेस होती है वाटर लॉस की उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। और वो कहाँ से होती है, हमारी स्टोमेटा से होती है। उसके बाद अब हमने लीफ के बारे में पढ़ लिया कि भाई जो लीफ होता है जिसके अंदर स्टिप्यूल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूलेट बोलते हैं। जो जिसमें नहीं होती उसको एक्सटिप्यूलेट बोलते हैं। तो लीफ के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब है कि लीफ की शेप्स कैसी कैसी होती हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है एसिकुलर शेप। वो कैसी होती है, नीडल शेप होती है। सबने देखी है कि नीडल ऐसे पॉइंटेड एंड होता है, नीडल शेप्ड होती है, लॉन्ग होती है, नैरो होती है और सिलेंड्रिकल होती है। अब इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, कैसोरीना। अब ये इस टाइप की होती है कि इसका पॉइंटेड एंड होता है, लॉन्ग होती है और नैरो होती है। उसके बाद आती है लीनियर शेप। लीनियर में कैसी होती है, लॉन्ग होती है, ये भी नैरो होती है, और कैसी होती है, फ्लैट होती है थोड़ी सी। ये किसके अंदर होती है, ग्रासेस के अंदर होती है ये। तो एसिकुलर हो गया, लीनियर हो गया। उसके बाद आती है लेंसियोलेट। नाम से ही पता लग रहा है कि ये लेंस शेप की होती हैं। अब लेंस देखा है कि लेंस कैसा होता है, जिसके एंड्स कैसे होते हैं, टैपरिंग एंड्स होते हैं, और जो बीच से कैसा होता है, थोड़ा सा वाइड होता है। तो लेंसियोलेट कैसी होती है, लेंस शेप की होती है। जो किसका, उसका एग्जाम्पल क्या है, नीरियम। उसके बाद आती है ओवल और इलिप्टिकल शेप की। अब ओवल नाम आ गया तो इसकी लीफ भी कैसी होगी, ओवल शेप की होगी। जैसे कि गवावा की लीफ होती है, गवावा की लीफ इस तरह से होती है, ओवल शेप की। उसके बाद आती है ओवेट शेप की लीफ। ओवेट कैसी होती है, जैसे कि हैन का एग होता है, जैसे मुर्गी का अंडा होता है, वो कैसा होता है, बेस से तो ब्रॉड होता है, एपेक्स से थोड़ा सा पतला होता है। जैसे कि चाइना रोज का देखा होगा, ये इस तरह से होता है। इसका एंड तो कैसा है, पॉइंटेड है, और ये क्या है, बेस से वाइड होता है। उसके बाद आती है ऑबलोंग शेप। ऑबलोंग कैसी होती है, ब्रॉड, लॉन्ग ज़्यादा होती है, ब्रॉड कम होती है। ये इस तरह की होती है, जो कि बनाना की लीफ आपने देखी है, जो कि लंबी तो ज़्यादा होती है लेकिन वाइड थोड़ी सी कम होती है। कितनी लंबी लीफ होती है बनाना की। उसके बाद आती है ऑर्बिकुलर शेप। ऑर्बिकुलर कैसी होती है, सर्कुलर शेप की होती है, जैसा कि वाटर लिली के अंदर होता है, ये उसकी शेप होती है। उसके बाद आती है कॉर्डेट शेप। कॉर्डेट कैसी होती है, हार्ट शेप होती है। मतलब जो नॉर्मली हम बना लेते हैं लीफ का, जब हमें बनाने को बोला जाए तो हम हार्ट शेप की लीफ बनाते हैं। उसके अंदर कैसी होती है, जो किसके अंदर होती है, बीटल के अंदर होती है। उसके बाद आती है ऑब्लिक।
ऑब्लिक में क्या होता है कि जो दो हाफ्स होते हैं ना लीफ के वो अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते, जो किसके अंदर होती है एजेटिरेक्टा के अंदर, जिसको हम कॉमन क्या बोलते हैं नीम की पत्ती। तो नीम की पत्ती सबने देखी है कि वो अनइक्वल हाफ्स होते हैं उसके। उसके बाद आती है स्पैथुलेट। स्पैथुलेट कैसी होती है, स्पून शेप्ड की होती है, जो किसके अंदर, उसका एग्जाम्पल क्या है कैलेंडुला के अंदर होती है स्पून शेप्ड की लीफ। उसके बाद हमारी 11 नंबर पे आती है सेजिटेट। सेजिटेट होती है जैसे कि एरो हेड होता है, हम एरो का हेड बना देते हैं ना, उस तरह की होती है जिसके पॉइंट, इसका एग्जाम्पल आता है सेजिटेरिया। इसके एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं और ये एरो हेड के जैसी होती है सेजिटेट लीफ। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या आ गया सेजिटेरिया। उसके बाद आती है हेस्टेट। हेस्टेट होती है स्पीयर हेड जिसका होता है, जैसे कि भाले की जैसी जो होती है, उसके फ्लेयरिंग एंड्स होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है इपोमिया। उसके बाद आती है क्यूनिएट टाइप की, ये होती है वेज शेप्ड। अब वेज शेप्ड किसके अंदर होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है पिस्टिया। आज